हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस न्यू वीडियो। आप लोगों के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर करी। लास्ट मैंने फॉरगिवनेस के पार्ट 1 और पार्ट 2 शेयर करे थे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेयर, हीलिंग की प्रेयर आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, जो कि है हो ओपोनोपोनो। जी हाँ, ये एक एंशियंट हवाई टेक्निक है। अगर आपने कभी हवाई का नाम सुना होगा तो आप उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे होपोनोपोनो इज़ लाइक, जैसे हम लोग हिंदुज़्म में अगर हम मिलते हैं हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जिनेंद्र, इस तरह से बोल के ग्रीट करते हैं एक दूसरे को, वैसे वहाँ पे होपोनोपोनो प्रेयर्स इन जनरल हैबिचुअली प्रैक्टिस की जाती है। कुछ भी अगर किसी को हर्ट हो जाए तो होपोनोपोनो बोलते हैं वो लोग। तो व्हाट इज़ बेसिकली होपोनोपोनो इज़, अगर आपको कोई इमोशनल बैगेज है, आपका कोई बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो रखा है इमोशनली, कोई नेगेटिव फीलिंग की वजह से, तो उसके लिए, या फिर आप कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना चाहते हो, या फिर अपनी कोई लाइफ में बैलेंस और हार्मोनी आप इस्टेब्लिश करना चाहते हो, खुद के लिए बैलेंस चाहते हो, या किसी और के साथ लाइफ में आप बैलेंस चाहते हो, तो आपको होपोनोपोनो प्रैक्टिस करना चाहिए। बहुत ही सिंपल 4 फ्रेजेज़ हैं, और बहुत ही पावरफुल फ्रेजेज़ हैं। हम उसमें से 1-2 फ्रेज़ तो लगभग यूज़ करते ही रहते हैं। पर जब हम डीपली इन चारों लाइनों को यूज़ करने लग जाते हैं, तो कहीं न कहीं हमें ग्राउंडिंग फीलिंग होती है। हम बहुत ही हम्बलनेस के प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाते हैं। और जब हम हम्बल होते हैं, हम ग्राउंडेड होते हैं, तो चीज़ें मैनिफेस्ट जल्दी होती है। तो कहीं न कहीं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी एक पार्ट बन गया है। हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो ये 4 फ्रेजेज़ क्या हैं? आई एम सॉरी। ये एक्नॉलेज करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना कि जो भी कुछ हुआ उसके लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल, और आई एम फीलिंग दैट इमोशन एंड आई एम सॉरी फॉर दिस। ये आप अपने इमोशंस के लिए, अपने एक्शंस के लिए सॉरी फील कर सकते हैं, आपको बोलना है ये। सेकंड है, सॉरी, सेकंड है प्लीज़ फॉरगिव मी। आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर योरसेल्फ, फॉर अदर्स, फॉर यूनिवर्स। उससे क्या होगा, हम लोग और हम्बलनेस के प्लेटफॉर्म पे आएंगे। Thank you. Express gratitude for all the opportunities, all the growth, all the healings you have, all the things you have in your life. हर चीज़ के लिए thankful होना. And I love you. Cultivate the love of compassion, kindness towards yourself, towards other. तो ये सब चीज़ें जो होती है, 4 फ्रेजेस, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये चारों फ्रेजेस मिला के ये होपोनोपोनो की बहुत सुंदर प्रेयर बनती है। आप इसको किसी पर्टिकुलर नेगेटिव इमोशंस के लिए कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कर सकते हैं, कोई सिचुएशन के लिए कर सकते हैं। आपको अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कोई इमोशन आ रहा है, तो उसके लिए भी आपको ये प्रैक्टिस रेगुलरली करना चाहिए। प्रैक्टिस करने का, जैसे आपको सारे रीज़न्स तो मैंने बता दिए हैं कि क्या बेनिफिट होता है, कैसे करना चाहिए, पर आपको कब तक करना है? जब तक आपको मन में कामनेस, एक पीस नहीं आ जाए उस चीज़ को लेके, तब तक आपको ये प्रेयर बोलना चाहिए। देयर इज़ नो गाइडलाइन 11 बार बोलो, 21 बार बोलो, 108 बार बोलो। इट इज़ ऑल अबाउट द मेंटल पीस। हम क्योंकि पीस के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं, हम इमोशनल बैगेजेस को हटाना चाह रहे हैं, हम अपने आप को बैलेंस करना चाह रहे हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो इसके लिए है। अब आपको टिप्स में क्या इसके लिए यूज़ करना है, एक तो मैंने आपको बताया कि जब तक आपको पीसफुल ही नहीं लगे, तब तक आपको करना है। आप चाहें तो अकेले शांत में बैठ के ज़ोर से बोल सकते हैं, आप चाहें तो मन में बोल सकते हैं। आपको लग रहा है आप ट्रैफिक में फँस गए, आप आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू ट्रैफिक। आप मन में चैंट करिए, कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है। आप बैठ के ट्रैफिक को कोसने से अच्छा है आप उसको प्रैक्टिस करिए। मेरे साथ बहुत बार होता है, मैं इतने ट्रैफिक वाले एरिया को, एक रोड है हमारे यहाँ पे, वहाँ उसको क्रॉस करके मुझे सिटी में जाना रहता है, मुझे कभी नहीं मिलता है ट्रैफिक। ये बहुत बार मेरे साथ जो भी गाड़ी पे रहते हैं सब भी अमेज़ हो जाते हैं कि पिक 5-6 पीएम के जो आवर रहते हैं, इवनिंग आवर्स, उसमें मुझे ट्रैफिक नहीं मिलता। मुझे पार्किंग में कभी परेशानी नहीं आती है। आप किसी भी जगह पे जाओगे, मुझे पार्किंग ईज़िली मिल जाएगी। मुझे बहुत ज़्यादा चल के दूर के लिए पार्किंग नहीं मिलती। तो ये बहुत छोटी-छोटी लगती है चीज़ें, अपने को थोड़ा फ़नी साउंड भी करता है, पर ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको, छोटी-छोटी चीज़ों का जब हम एक्सपीरियंस करते हैं, इस तरह का मैजिकल एक्सपीरियंस, तो हमारा बिलीफ बढ़ता है। आज मैं होपोनोपोनो फॉर ऑल माय नेगेटिव इमोशंस के लिए मैं करती हूँ, लोगों के लिए करती हूँ, किसी के लिए मुझे ग्रजेस है तो मैं करती हूँ, मैं खुद के लिए करती हूँ जब मुझे खुद पे किसी चीज़ का गुस्सा आता है, मैं सिचुएशंस के लिए करती हूँ, मैं इन जनरल भी बोलती रहती हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है हम्बलनेस के लिए। और इसको आप एक डेली बनाइए। आप जैसे खाना खाते हैं सुबह शाम, आपके मॉर्निंग इवनिंग रिचुअल्स करते हैं, ऐसे इसको आप बनाना शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिस आप अपने मिरर के सामने कर सकते हैं, आप कोई पर्टिकुलर इमोशन के लिए कर सकते हो, दूसरे पर्सन्स के लिए कर सकते हैं। आप, अगर आपको लग रहा है कि कोई मीटिंग में जाना है, वहाँ मीटिंग उम, को अपने हिसाब से होगी कि नहीं होगी, या कोई टेंशन क्रिएट हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को
मन में विजुलाइज़ करके या उसका नाम आपको पता हो तो उस पर्सन के लिए साथ में बोल के आप होपोनोपोनो प्रैक्टिस करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम सॉरी डियर XYZ पर्सन, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो आपको उस पर्सन का नाम लेना है, आप इस तरह से उसको मेडिटेट करिए। ये आपको अवेयरनेस देगा, आपको फॉरगिवनेस के प्लेटफ़ॉर्म पे लाएगा, हम्बलनेस क्रिएट होगी, ग्रैटिट्यूड आप प्रैक्टिस करेंगे इसी के साथ ही। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है इससे, आपकी ब्लॉकेज तो ट्रॉमा ख़त्म होता है। क्या होता है, बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें कभी न कभी सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में बैठ जाती है। हम उसको कितनी काउंसलिंग से भी कभी-कभी नहीं हटा पाते जो इन चीज़ों से हटती है। तो इसकी बहुत बेसिक प्रैक्टिस है, आपको ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। अगर आप कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं इससे रिलेटेड तो मैं ज़रूर बनाऊँगी उसमें। एंड माय नेम इज़ मुक्ता राठी। अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे तो प्लीज़ फॉलो करिएगा। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ, ट्रेनर हूँ और इसी तरह की मॉडलिटीज़ बहुत सारी मैंने सीखी है, मैं प्रैक्टिस करती हूँ। आप भी प्रैक्टिस करिए, उन्हीं का रिलेटेड छोटा-सा एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करती हूँ जिससे आप लोगों की भी लर्निंग बढ़े, मेरी भी प्रैक्टिस हो। लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप किस चीज़ पे चाहते हो होपोनोपोनो प्रैक्टिस का एक स्पेसिफिक वीडियो, मैं ज़रूर उसके लिए शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।